सहारनपुर गंगोह नगर के रामबाग कॉलोनी में बना ऐतिहासिक श्री बालाजी धाम मंदिर 21 वर्षों से मनाया जा रहा है श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम। इस बार कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला और बच्चों के पहुंचने की संभावना। ध्वज यात्रा से होगा कार्यक्रम का शुभारंभ। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के बारे में महंत श्री सुशील शर्मा ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं जैन न्यूज और मैं हूं तीरथ चौधरी। सहारनपुर का गंगोह नगर ऐतिहासिक नगर है, राजा गंग की बसाई हुई नगरी है और इस नगरी में एक जगह है रामबाग, उसका नाम रामबाग। यहाँ बालाजी धाम है और बालाजी धाम का बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हनुमान जयंती, हनुमान एक जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जो यहाँ के महंत है, महंत जी से। महंत जी, क्या विशेष है इस बार? विशेष तो हर बार ही रहता है, बाबा जी का आशीर्वाद विशेष है। लेकिन यहाँ पे कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे विशाल ध्वज यात्रा, जिसमें हजारों महिला पुरुष बाबा जी का ध्वज लेकर नगर भ्रमण करेंगे। उसके बाद उस ध्वज को अपने मकान पर, अपने आवास पर, अपने खेत पर प्रतिष्ठित करेंगे। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का ध्वज जहाँ भी लग जाता है, जिस किसी के मकान पर या किसी की प्रतिष्ठान पर, वहाँ हनुमान जी की कृपा होती है और हनुमान जी के पैर होते हैं। हर साल यहाँ हजारों लोग ध्वज यात्रा में शामिल होते हैं और वो इस परंपरा को बनाए हुए हैं और सब पर ही पूरे वर्ष कृपा हनुमान जी की बरसती रहती है। अच्छा, इस बार ये कौन सा वर्ष है? 21वां हनुमान जन्मोत्सव है ये, जो यहाँ से मनाया जा रहा है। और हर साल यहाँ पर आने वालों का तांता लगा रहता है। जैसा आप देखोगे, कल भी भीड़ भारी मात्रा में। 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें सुबह को चोले अर्पण होंगे जो शाम तक चलेंगे। फिर यहाँ 9 बजे जन कल्याण हेतु बाहर प्रांगण में हवन होगा, उसमें भक्तजन अपनी आहुति देंगे। और फिर 11 बजे भंडारा शुरू होगा शाम तक, जब तक भक्तजन आते रहेंगे, चलता रहेगा। फिर रात्रि में जागरण बाहर और यहाँ पर आशीर्वाद बाबा जी का चलेगा, जिसमें फल फूल खजाना वगैरह दिया जाता है और सब लोग उसको बड़े हर्ष के साथ ले जाते हैं और अपने घर में रखते हैं। खजाने को अपने खजाने में फल को ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है इस धाम पर बालाजी की। यहाँ पर एक नहीं, अनेक राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी संख्या हजारों में है। आपका उत्तराखंड, इधर NCR, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, चारों तरफ के लोग आते हैं और स्थानीय लोकल हमारे इसके लोगों की तो संख्या भारी मात्रा में रहती है। तो कै दिन तक चलेगा ये कल से शुरू हो जाए। ये हुआ है परसों रामनवमी के प्रोग्राम से शुरू। रामनवमी का ऊपर राम दरबार में स्तुति और उनका राम जन्मोत्सव मनाया गया। उसके बाद कल 10 तारीख में ध्वज यात्रा है और 12 तारीख में 24 घंटे का बिना रुके, सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक, जब तक आशीर्वाद ख़त्म होता है, बाहर भीड़ लगी रहती है, लाइनें लगी रहती हैं और जागरण चलता रहता है। सुबह के 6 और 7 बज जाते हैं आशीर्वाद समाप्त होने में। उसके बाद भक्तजन बालाजी के जल का छींटा और 56 भोग का प्रसाद लेकर लौटते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, सुबह ही 6 बजे आते हैं और अगले दिन 6 बजे ही जाते हैं। अच्छा, कहना चाहेंगे लोगों को बुलाने के लिए? कहना चाहूँगा, मैं तो हर बार यही कहता हूँ, आओ एक दिन भगवान हनुमान जी को अर्पण करो, उनको समर्पण करो, क्योंकि हम साल भर उनसे यहाँ पर बालाजी धाम पर संकट कटते हैं। आपको पता है यहाँ का जो दरबार है, एक साल में मेहंदीपुर जाता है और मुझे कहते हुए गर्व भी और खुशी भी है कि मेहंदीपुर में पूरे भारतवर्ष से दरबार आते हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में यहाँ से दरबार में पीड़ित लोग संकट निवारण के लिए जाते हैं, इतना बड़ा दरबार कहीं से नहीं आता। और एक हफ्ते में सबके संकटों का निवारण होता है। जिनका निवारण होता है दूसरों को भेजते हैं। एक इसी तरह की एक श्रृंखला बनी चली आ रही है। तो उसी में वे ही सब भक्तजन जिन पर हनुमान जी की कृपा हुई, उनके संकट कटे, वही उस दिन आकर अपना वो करते हैं। मेरा सबसे आह्वान है कि एक दिन हनुमान जी के लिए आप दीजिए और फिर साल भर हम उनसे करते हैं। उनकी कृपा हम पे, हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पर, सब पर बनी रही। मोचन इसीलिए कहते हैं कि सबके संकट हटते हैं। और मैं अब हनुमान जी के बारे में कहूँ, जय श्री राम।